वेलकम बैक नाजरीन। जहां हम बैनुल अक़वामी सतह पर डेवलपमेंट्स की बात कर रहे थे, वहां पर पाकिस्तान के इंटरनल सीज़ फायर की बात, पोस्ट वॉर सिचुएशन की बात तो होती आ रही है, लेकिन मुज़ाकरात का मुकम्मल हल हो नहीं पा रहा। और इसके साथ साथ जिस तरीके से अब जमातें जो हैं वो डिफरेंट सफ़ू में हैं, लेकिन उनके रिकॉन्सिलिएशन का जो मामला है वो है तो नागुज़ीर, लेकिन वो उसमें मुमकिन जो है वो डेवलपमेंट ऐसी हो नहीं पा रही स्टॉन्च, जिससे ये कह सकें कि एक पेज पर तमाम पोलिटिकल पार्टीज आ गई हैं। इसी हवाले से डिटेल हम इस चंक में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब, वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम सर। सबसे पहले तो ये बताइएगा, मैं आपका नुक्ता नज़र इस वक्त जो बैनुल अक़वामी सतह पर जो मामलात चल रहे हैं, ईरान, वेनेज़ुएला, डोनाल्ड ट्रंप, इस तमाम सिनेरियो को किस तरीके से देख रहे हैं? फिर हम लोकल फ्रंट पे आते हैं सर। देखेंगे तो इस वक्त की बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल है जी, वेनेज़ुएला की हद तक और दुनिया के दीगर ममालिक की हद जी, तक चले, उसका हमारे ऊपर यकीनन एक असर होता है। लेकिन ईरान तक जब मामला आता है तो जी, तो फिर ऐसा नहीं है कि जैसे कोई जो बैनुल-अक़वामी जो तब्दीलियां हैं उनके असरात हमारे घर तक पहुंचाए हैं, हमारे सहन तक पहुंचाए हैं, हमारी दीवारों तक पहुंचाए हैं। और ईरान में होने वाली कोई भी डेवलपमेंट जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है और पाकिस्तान के ऊपर उसके बड़े दूरदर्श असरात मुरतब हो सकते हैं। जी, और बिलखुसूस ऐसी सूरत हाल में कि जब दूसरी तरफ जो फोर्सेस हैं उनके अंदर इजराइल एक बहुत मतलब मेजर प्लेयर है, जी, तो इजराइल की हमारे हमसाया मुल्क तक मौजूदगी या उधर उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो यकीनन हमारे लिए एक बहुत ही मतलब एक बहुत हसास मामला हो जाता है। और हमारा बलूचिस्तान और ईरान बलूचिस्तान का जो आपस का ताल्लुक है वो जी, भी एक बहुत हकीकत है। लिहाजा पाकिस्तान अपने हमसाया मुल्क ईरान में होने वाली डेवलपमेंट्स के साथ कभी भी उससे वो नहीं रह सकता, मतलब गैर मुतासिर हुए नहीं रह सकता। और रिसेंट पास्ट में हमने बड़े अरसे बाद अपनी जो दोस्ती थी और अपनी फ्रेंडशिप जो थी उसको रेस्टोर किया है हमने ईरान के साथ, और अब ये बिल्कुल, डेवलपमेंट शुरू हो गई है। तो मैं तो समझता हूँ कि इसके लिए हमारी तो पूरी ख्वाहिश होगी जी, कि जिस तरीके से ईरानी हुकूमत जो है वो कॉन्स्टेंटली एक रिकन्सिलिएटरी मोड में अपने के अंदर खड़ी हुई इश्यूज को देख रही है और उनकी लीडरशिप जो है बहुत वाइजली वो वहाँ पैदा हुए जो मामलात हैं उनको डील कर रही है। हमारी ख्वाहिश होगी कि वो इंटरनल इश्यूज को डील करें और बिलखसूस जो वहाँ पे गैर मुल्की इंटरवेंशंस हैं जी, उनसे अपने आप को महफूज करें, क्योंकि हम भी एक ऐसी ही चैलेंज अपने मुल्क में देख रहे हैं, दहशत गर्दों से वो भी देख रहे हैं। जी, हमारे भी यहाँ जो हमसाया ममालिक है या दीगर ममालिक हैं जी, उनकी बिल्कुल। इन्वॉल्व, अफगानिस्तान जिस तरीके से प्रॉक्सी बना है, बिल्कुल। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि ईरान की हुकूमत का नहीं सर, तो ये बिल्कुल वाला आपका पॉइंट मौक़िफ़ है कि वो वैलिड और अपने रीजनेबल पॉइंट है सर। गुजारिश ये है दुरानी साहब, अब जिस तरीके से इस वक्त सिनेरियो है खित्ते के अंदर, तो हमारे बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। हम बात करें जिस तरीके से गैस पाइपलाइन की बात करें, सी पैक की बात करें हम, और उसके साथ साथ आपने ये बताया कि हमारी रिकॉन्सिलिएटरी फेज है ईरान के साथ। तो हमारी डिप्लोमेसी जो है वो इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद तो बड़ी पजीराई हमें हासिल हो रही है बैनुल अक़वामी फ्रंट पे। तो आप क्या समझते हैं, हमें किस पॉइंट जो है वो इस पे अपना स्टैंड या पॉइंट ऑफ व्यू देना होगा एज ए स्टेट? देखिए, पाकिस्तान तो हमेशा पाकिस्तान की अगर आप फॉरेन ऑफिस और फॉरेन डिप्लोमेसी की हिस्ट्री देखें जी, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बुनियादी असूल है कि हमने हमेशा सच के साथ और हकीकत के साथ और इंसाफ के साथ अपने असूलों को मुरतब किया। इवन वक़ा वेनेज़ुएला भी क्यों ना हो, जी, कोई भी मुल्क क्यों ना हो, हमने कभी भी दुनिया के अंदर किसी किसी भी ताकत की हेजेमनी और किसी ताकत का ये हक के वो दूसरे छोटे ममालिक को उनकी हैसियत से महरूम करे, हमने इसको कभी भी इसको अप्रिशिएट नहीं किया और कभी भी तस्लीम नहीं किया। मैं समझता हूँ इसी तरीके से ईरान जो है वो एक मतलब सदियों पुरानी एक तहजीब है और वहाँ पे एक हुकूमत है जो कि
मुंतखब हुकूमत है, इसके साथ ठीक है इख्तलाफात हो जाते हैं, और जो उनके अंदर इख्तलाफात पैदा हुए हैं, जिस तरीके से हुकूमत ने और हुकूमत की लीडरशिप ने अपने मुल्क के अंदर जो मतलब डिफरेंसेस थे उनको रिजॉल्व करना शुरू किया है। जी मेरी तो पूरी ख्वाहिश होगी कि ईरान जो है वो अपने आप को दरपेश चैलेंजेस जो हैं उनको अपने इंटरनल कुव्वत के साथ जो है उसको रिजॉल्व करे और आपस ठीक का है। टकराव कम से कम करें, और जो गैर मुल्की जी इंटरफेरेंस है उसका रास्ता रोक के मुल्क के अंदर जो कुव्वतें हैं उनको अपने साथ मिलाए। और देखें इख्तलाफात हमारे यहाँ भी हैं, जी हर मुल्क में होते हैं, लेकिन जो लीडरशिप का रोल अदा वो कर रहे हैं। जी मैं तो ईरानियन प्रेसिडेंट को इस चीज़ पे मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो बहुत हौसले के साथ जो है ठीक है। वो अपने 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 आप को विड्रॉ भी कर सर रहे हैं पॉइंट आ और गया, अपने सर पॉइंट आ काम गया की बिल्कुल आपका। जहां हम दहशतगर्दी की बात कर रहे थे, पाकिस्तान को इस वक्त ईस्ट एंड वेस्ट, अगर अफगानिस्तान की बॉर्डर की बात करें या इंडिया की, दोनों जानिब से बारहा ये चीज़ कही गई है कि हम वॉर सिचुएशन के अंदर हैं। हम तो इस पे पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन पे तो हम आते हैं किस तरीके से सीज फायर मुमकिन होगा। उससे पहले दहशतगर्दी जो इस वक्त है पाकिस्तान के अंदर, उस सिनेरियो को किस तरीके से देखते हैं, और उसके अंदर पाकिस्तान का जो है वो उसको उसकी रोकथाम के लिए पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उसका कितना रोल आप समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अंदर गैर ममालिक की इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया की, अफगानिस्तान की, उसके बारे में तो हमारी हुकूमत ने और हमारी अफवाज ने बड़ा एक मतलब खुला स्टांस लिया हुआ है और ओपनली इस चीज़ को डिस्कस भी कर रहे हैं और दुनिया के सामने बहुत कुव्वत से अपना मौक़िफ़ रख रहे हैं। माजी में ऐसे होता था कि खुद इंडिया अपनी दहशतगर्दी करके अच्छा सर, हमारे वैसे आपने ऊपर बड़ी कमाल की बात की है कि हमारी हुकूमत और हमारी फोर्सेस ने खुला जो है वो स्टांस रखा हुआ है। क्यों फिर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपने आप को पॉपुलर जमात कहती है, वो खुला क्यों फिर यहाँ पे अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखती? देखिए, यहाँ पे जो हमारे अंदर का मामलात हैं, हमारे अंदर जो सियासी इख्तलाफात हैं, उसमें जो असल गैप है वो इस वक्त ये है कि कोई भी इस किस्म की निगोसिएशन नहीं हो रही, कोई इस सर किस्म की नेगोशिएशन एक डिफरेंट चीज़ है। जब हम मफाहमती मैंडेट की बात करते हैं, सर दुरानी साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मेरी गुजारिश ये है सर, एक पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन डिफरेंट चीज़ है, एक रिकॉन्सिलिएशन फॉर द स्टेट डिफरेंट चीज़ है। मीनिंग बाय कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ, जिस तरीके से हमारे DGIS PR साहब ने वाजे एक रिसर्च बेस्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी, उन्होंने कहा था कि 80% जो है वो सारे होते हैं सानिए KPK के अंदर, और उसके बाद वहाँ के वजीर आला या वहाँ के जो KPK की CM के रिप्रेजेंटेटिव शफी जान या डिफरेंट सेनेटर्स, वो बड़े कंफ्यूज होते हैं जब ये कहते हैं कि TTP या जो भी जमातें जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो दहशतगर्द जमातें हैं, बड़े कंफ्यूज होते हैं सर। देखिए, उनका वहाँ का जो हर जगह की सियासत की एक मरूसी वो होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, हालात होते हैं, जो वहाँ हुकूमत होती है। लेकिन इस वक्त हमने ये देखा है कि जब से KPK में नई हुकूमत आई है, उन्होंने ज़बानी बातों को छोड़ दें, प्रैक्टिकली तो ये है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की हैं हमारी फोर्सेस के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और अब जो टकराव की कैफियत अंदर थी उसमें बहुत कमी आई है। और अब एक रिकंसिलिएशन का प्रोसेस, जैसे CM KPK का लाहौर जाना, कराची जाना, उसके बाद वहाँ पे भी उनको एक स्पेस दी जा रही है। इसका मतलब ये है कि हालात जो हैं, देखें जो पॉलिटिकल स्टांस होते हैं इस वक्त, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के बारे में वहाँ की हुकूमत और वहाँ की पार्टी जो है PTI, उनकी अपनी रिजर्वेशन है फॉर्म 47 की, 45 की, और ये सारे इश्यूज जो है वो बहरहाल इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन इनके बीच में भी मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने और वहाँ की KPK की हुकूमत ने अपने अंदर बहुत ज़्यादा रीएडजस्टमेंट्स की हैं, और जो एक इख्तलाफात थे और शिद्दत थी इख्तलाफात की, उसको उन्होंने बहुत हद तक कम किया है और ओवरकम किया है। तो इस लिहाज से ये अगर कहा जाए कि ये बहुत जल्दी वहाँ हालात दुरानी मजीद साहब, ठीक, दिस इज योर ओवरऑल ओपिनियन,
दिस इज योर ओपिनियन, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, लेकिन डिफरेंट माहिरीन ये कह रहे हैं कि गंडापुर साहब के बाद जो तब्दील हुई है हुकूमत KPK के अंदर, उसके बाद तनाव मजीद बढ़ा है, क्योंकि सोहेल अफरीदी साहब का स्टांस जो है वो आप देखें ना किस तरह फ्रिवलस स्टांस है कि आप कह देते हैं कि हम मुझे एतमाद में लें। और बड़ी कमाल की बातें की हमारे मिनिस्टर्स ने कि आप नहीं देखते कि ASP जो है वो जो सानिया वहाँ पे हुए वाना के अंदर हुआ या इस्लामाबाद के अंदर हुआ, उसके बाद भी आप समझते हैं कि आपको सिक्योरिटी फोर्सेस एतमाद में ले ऑपरेशन के लिए। और जब हमारे एक सहाफ़ी ने सवाल किया सोहेल अफरीदी से कराची के अंदर कि आप कहते हैं कि आपसे इजाज़त ले, आपकी इजाज़त के बगैर भी ऑपरेशन हो रहे हैं, तो इसमें क्या है जब एक वहाँ की बेहतरी के लिए, तो कहते हैं मसला ही यही है कि हमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा, हमें ऑपरेशन से कोई मसला नहीं है। देखें, बात यह है कि ये जो बहुत सी चीजें होती हैं वो मीडिया में ना डिस्कस उस तरह होती हैं, ना होना चाहिए, ना ही उसके फैसले जो हैं वो सड़कों पे और प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में होने चाहिए। एक सूबाई हुकूमत है, अब मैं गंडापुर साहब की हुकूमत चल रही थी, मैं उससे भी बाखबर हूँ, ये हुकूमत चल रही है इससे भी बाखबर है। उस वक्त भी स्टेट और सूबाई हुकूमत के दरमियान एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप था, और ये खतरा ये महसूस हो रहा था कि CM की तब्दीली के साथ ये रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रेस में चला जाएगा, लेकिन वो स्ट्रेस में नहीं गया, और उसी वजह से सिस्टम जो है, बाकी ये है कि ब्रिंक्समैनशिप होती है, एक दूसरे पे प्रेशर रखती हैं सियासी कुव्वतें, एक दूसरे पे दबाव भी रखती हैं, और वो सब चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि KPK की हद तक भी जो इस वक्त हुकूमत है और हमारी जो अफवाज हैं उनके दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप हर दिन जो है वो बेहतर हो रहा है। लेकिन ये आप ध्यान में रखें कि जो वज़रा हैं, जो मरकजी हुकूमत है, मरकजी हुकूमत का अपना एक स्टांस है, उन्होंने एक अपना जहन बनाया हुआ है, और वो उसी के ऊपर वो इस वक्त जो दहशत गर्दी का इशू है उसको एक पॉलिटिकल वेपन के तौर पे यूज कर रहे हैं, उन्हें नहीं करना। ये मेरी कंसिडर्ड ओपिनियन है। वो अगर फोर्सेस भी करेंगी, देखें राणा साहब ने ये कहा कि जी 5 लोग हों, जिसमें कि उन्होंने आर्मी मतलब फील्ड मार्शल साहब को भी इनडायरेक्टली कहा। मैंने उसी वक्त उन्हें कहा कि मैंने कहा आप ये गलत कह रहे हैं, आपको ये नहीं कहना चाहिए। हम अपनी फोर्सेस को अपने पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। हम उनका वो तो ये DGISPR ने कितनी मरतबा कहा है कि जी जो हमारे गवर्नेंस के गैप्स हैं वो हम अपने शोहदा के खून से पूरा करें। आर्मी चीफ ने भी ये कहा। तो इस वक्त जो इकोनॉमी के भी जो हमारी इस वक्त की वीकनेसेस है रनिंग की, वो भी हम हमारे ओवरऑल गवर्नेंस के सिस्टम को इफेक्ट कर रही है। तो लिहाजा सियासत के अंदर दहशत गर्दी को और इससे मुतल्लिक अमूर को मैं अपने मुखालिफिन अच्छा सर, इसमें वैसे आपका एक क्लियर कट इसमें क्या मौक़िफ़ है? क्या स्टेट को, क्या हुकूमत को इन तमाम चीज़ों के जो हमें प्राइमा फिशाई नज़र आ रही हैं, जिस तरीके से दहशतगर्दी के जद में हैं हम, क्या उसके बाद बनता है सोहेल अफरीदी साहब को एतमाद में लेना? देखिए, बाद में लेना तो जरूरी है। आपने एक इलाके का एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, अब पॉइंट आ गया। अब सर पॉइंट आ गया। अब इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप इंक्लूडिंग यू सर, फवाद चौधरी साहब, मौलवी महमूद साहब, महमूद खान अचकजई साहब, उसके अलामा नासिर साहब, ये तमाम वो आप जो लोग हैं कोशिश कर रहे हैं कि रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, नेशनल रिकॉन्सिलिएशन। आप सब मिल बैठ के अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इस चीज़ में एतमाद में लें कि खुदारा आप जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस के हवाले से या पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो कर रही हैं महाजराई, मतलब कि जिस तरीके से वो मेजरमेंट्स ले रही हैं अगेंस्ट दी दहशतगर्द, तो आप उसमें उनको कॉन्सेंट दें, हम आपको पॉलिटिकल स्पेस लेके देते हैं। देखें, कहीं एक भी ऐसा वाकया नहीं है जो उनकी कंसेंट की वजह से रुका हो। कोई इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ कोई इक़दाम ऐसा नहीं है जो किसी कंसेंट की वजह से इस वक्त ना हो रहा हो। इसके ऊपर एक कंसेंसस है, बिल्कुल ईशो। मतलब कि अवाम को कुछ और दिखाया जा रहा है, PTI की जानिब से अवाम को कुछ और दिखाया जा रहा है, लेकिन बैक स्क्रीन पे मतलब कि वो दे रहे हैं कंसेंट। वो जवाब हुकूमत की तरफ से भी ऐसी है कि हुकूमत जो है, देखें, हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों का जिम्मेदार फौज को ठहरा देती है, एस्टैब्लिशमेंट को ठहरा देती है, हर चीज में अपने ले आती है। सर पॉइंट आ गया, सर आपका पॉइंट आ गया। नेशनल डायलॉग कमेटी के अंदर आप भी मौजूद थे, वहां पर नून लीग नहीं आई, पीपल्स पार्टी नहीं आई,
फिर ये किस तरीके से वो कर क्या रहे हैं फवाद चौधरी साहब, इंक्लूडिंग जो तमाम लीडर्स जो वहाँ पे आए हुए थे, तो ये क्या मामला हो जा रहा है, क्या डेवलपमेंट क्या है अभी तक टिल नाउ सर? देखिए, ये जो है ना, मतलब नेशनल डिफेंस, ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी जो है, महमूद मौलवी साहब हैं, अपना फवाद साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। हमने उसको साथ में उनकी इस कोशिश को सराहा है, वो सबसे मिल भी रहे हैं। लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारे लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अपोजिशन में हैं और अपोजिशन में बैठ के ये निगोशिएशन की बात कर रहे हैं। जी। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, हुकूमत को इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, बल्कि वहाँ तो कमेटी ने तो कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो हुकूमत के जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब जो है, खुद प्रेसिडेंट साहब को तो बिलावल साहब ने भी कहा है कि आप जो है मुफाहमत के लिए आगे बढ़ें। तो मेरी तो अपनी भी यही ख्वाहिश है कि प्रेसिडेंट साहब इनिशिएटिव लें और तमाम लोगों को इकट्ठा करके जो जेल में लोग हैं ऑपोजिशन के, उनके साथ मुज़ाकरात करें। जो बाहर हम लोग जैसे बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो मुज़ाकरात नहीं कर सकते और कभी होते भी नहीं है। भुट्टो साहब का, मैं, आप लोग तो यंग है माशाल्लाह, लेकिन जब आखिरी जो सियासी मुज़ाकरात थे पाकिस्तान में, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किए थे PNA के साथ, और उसमें वो लोग जो जेलों में बंद के आते थे उनको बाहर निकाल के अपने सामने बिठाए। इसमें सर एक परसेप्शन ये है, आप इसको डिनाई या इसको इंडोर्स कर सकते हैं कि वो कहते हैं PTI के अंदर एक ऐसा ब्लॉक है, फॉरवर्ड ब्लॉक, जो चाहता ही नहीं है कि वो जेल वाले लोगों को बाहर निकाला जाए। अगर उनको बाहर निकाला जाएगा तो वो उनकी जो स्क्रीन फुटेज उनको मिल रही है वो किस तरीके से मिलेगी सर? देखें जी, जेल में रखना, देखें वो कुछ भी कहा जा सकता है, किसी को किसी चीज के लिए भी अक्यूज किया जा सकता है, लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं कि ऑपोजिशन जो है ना, उसके पास सिर्फ एक ही हथियार होता है, वो उसकी जबान है। हुकूमत के पास अख्तियार होता है, पुलिस भी होती है, डंडा भी होता है, जेल भी होती है, मुकदमात भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो इसलिए अपोजिशन ने तो जो कहना है वो बोलना ही है। अब जहां तक सवाल है इस वक्त के, कुछ लोग, अगर कोई जेल में है तो हुकूमत ने रखा हुआ है। हुकूमत के बारे में मेरा ये मौक़िफ़ है कि किसी किस्म के मुज़ाकरात अगर शुरू होते हैं तो हुकूमत चूंकि खुद वीक ग्राउंड पे खड़ी हुई है, उसकी पब्लिक पॉपुलैरिटी वो नहीं है, फॉर्म 47 का उनके ऊपर दबाव है, इन तमाम चीज़ों की प्रेजेंस में जहाँ पे अब हुकूमत की पॉपुलैरिटी के बारे में अपोजिशन सारी बात करती है, अब पंजाब के अंदर राइट नाउ सिचुएशन देखें सर, ये देखें कि अब मरियम नवाज डिलीवर कर रही हैं सर, और उसमें आप देखें जिस तरीके से अडियाला के बाहर बात करें या बहुत सारे ऐसे एहतजाज की कॉल्स दी गई, पंजाब की आवाम नहीं लिख रही। और यही ही पाकिस्तान की माजी में भी ये है कि जो पंजाब के अंदर अपना स्ट्रॉन्ग पॉपुलैरिटी रखता है वही वफाक में रहता है। देखिए, बात ये मैं आपको बताऊं कि जहां तक सवाल है ना इसका, अपना अपोजिशन का और सड़कों पे निकलने का, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये नहीं है। जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी तो उस वक्त सड़क के ऊपर 2 आदमी भी नहीं थे, और फिर हमने देखा कि जब बेनज़ीर साहब पाकिस्तान में वापस आई 86 में, इतना बड़ा इस्तकबाल पाकिस्तान की तारीख में किसी का नहीं हुआ। तो लिहाजा सड़कों पे आना ना आना पॉपुलैरिटी या नॉन पॉपुलैरिटी का वो नहीं है, ना ही इश्तिहारात जो है वो किसी की पॉपुलैरिटी को जाहिर करते हैं और ना होना ना। इसलिए जो पॉपुलैरिटी का असल इम्तिहान है वो तो बहरहाल होता है इसके अंदर। किसी, अब देखें ना, अगर पॉपुलर नहीं है तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, फ्री हैंड दे देना चाहिए अपोजिशन को कि भाई कानून हाथ में नहीं लेना, जो मर्जी करो। अभी हुआ है ना, और बहुत अच्छा हुआ है कि हुकूमत ने अपोजिशन को PTI को लाहौर में स्पेस दी, कराची में जलसे की भी इजाजत दे दी, तो क्या हुआ, किसी ने कानून तो हाथ में नहीं लिया। मैं तो यही बात बार बार कहता हूँ। अच्छा सर, हुकूमत की, ठीक है सर, पॉइंट आ गया, हुकूमत की संजीदगी की बात आप करते हैं कि हुकूमत नेगोशिएशन के अंदर संजीदा नहीं है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ग्राउंड रखेगी कि सबसे पहले उनके बानी साहब को रिलीफ दी जाए, रिलीज किया जाए, उसके बाद दूसरी बात वो कहेंगे हमारा 24 वाला मैंडेट हमें वापस कर दिया जाए, उसके साथ साथ वो कहेंगे जी जनाब हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो ये तो वो ग्राउंड्स हैं जो कतअन कभी भी हुकूमत नहीं मानेगी। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन ग्राउंड्स के साथ कि हुकूमत संजीदा हो जाए?
क्यों नहीं हो मानेगी? बात करने में क्या लगता है? देखें, मैं आपको फिर मिसाल दूंगा पीएनए की, कि पीएनए जब हुकूमत ने मिसाक जमहूरियत किया था लंदन में बैठ के, सारी यही पार्टियां थी ना जिन्होंने मिसाक जमहूरियत किया था। यही मुतालबात थे जो जी 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 सर। मतलब ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जो मतलब पहले कभी नहीं हुई, पहले भी यही हुआ था। और जब पीएनए के लोग सामने बैठे थे भुट्टो साहब के, उन्होंने कहा था जी हम आपको एज प्राइम मिनिस्टर मानते ही नहीं है, आप री इलेक्शन कराएं। फिर भी मुज़ाकरात हुए। देखें, डिमांड्स होना और चीज होती है, मुज़ाकरात के बीच में से निकलता क्या है वो बात की बात होती है। अब ये जी मैंने कह दिया कि जी आप तो नाजायज हुकूमत है तो आप नाराज हो गए, भाई आप हुकूमत में बैठे हुए नाराजगी होते हैं, बात करें कहीं नहीं। आप इसी तरह जब 2014 में भी मुज़ाकरात हो रहे थे 4 सीटों के ऊपर, पीटीआई अड़ी हुई थी कि जी उन्हें ओपन कराएं, उन्होंने कहा चलो इसके बारे में कमीशन बना देते हैं, उसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो ये चीजें तो चलती रहती हैं ना, तो इसमें तो कोई ऐसा मामला नहीं है जिसको आप ये कहें कि जी ये हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये तो मतलब ऐसे मुसालबात होना ही इस चीज की अलामत होती है कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं। और जब मुज़ाकरात होते हैं तो उसमें से सारी चीजें जो है अपने वक्त के साथ नया रास्ता ले लेती हैं। तो इसमें मैं नहीं समझता कि ये डिमांड जो है ये कोई नॉन स्टार्टर डिमांड है। हाँ, मैंने कहा है कि आपने अगर मुज़ाकरात वाकई करने हैं तो उसका एक ही तरीका है कि आप ये मुज़ाकरात जाके उन लोगों से करें जो जेल में हैं। बाहर वाले लोग जो हैं वो शायद मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की पोजीशन में नहीं है। और फिर ये भी नहीं है कि जी स्पीकर मुज़ाकरात कर ले, भाई स्पीकर तो पार्टी है ही नहीं। ठीक है। ठीक है, स्पीकर तो वैसे ही एक सबका होता है। अब मुज़ाकरात तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होने हैं। जी जी और आप बिल्कुल। स्पीकर कर ले, इसका मतलब है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझते। तो अगर मुज़ाकरात होने हैं तो वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होने हैं, और यही मुज़ाकरात जब होंगे तो बात आगे बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा सर, जहां हम बाकी पड़ोसियों की बात कर रहे थे, अफगानिस्तान और ईरान की, आज की कैंप डेवलपमेंट भी आपको बता देता हूं कि कश्मीर की वादी शक्जाम पे भारत का चीन से भी तनाज़ा हुआ है। दोनों ममालिक का मलकियत का दावा है। और इसके साथ साथ क्योंकि भारत को भी बहुत सारे चैलेंज है, जिसमें सबसे सिग्निफिकेंट खालिस्तान की तहरीक के हवाले से है। ज़रा इस पर भी मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूँ कि एक वीक पोजीशन के अंदर, वल्नरेबल पोजीशन में है भारत, तो खालिस्तान वाली तहरीक को किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, भारत जो है ना, असल में आप ये अगर देखें ना, मोदी जब से आए हैं, जी हाँ, मोदी ने भारत की जड़ें खोखली कर दी हैं। जी बिल्कुल। और भारत जो बना था, भारत के बारे में जो सबसे सिंबल पावर का था भारत का, वो था सेकुलरिज्म, कि भारत एक सेकुलर कंट्री है। और उसमें उसमें सिख थे, उसमें मुसलमान थे, ईसाई थे। इवन आपको हैरानी होगी जी कि इंडिया की जो फाइटिंग फोर्सेस थी वो तो सारी नॉन हिंदूज थी। बिल्कुल। ठीक है, गोरखों के अलावा सब नॉन। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बताऊं कि 22 वहां के जो वो चक्करवती जो है कितने वो दिए गए हैं, उनमें से कुछ 14 जो है वो तो नॉन हिंदूज को दिए गए हैं, सिखों को दिए गए हैं। इसलिए अब जब उसने अपनी पूरी फाइटिंग फोर्स को ही डिच कर दिया और उनको जो है उसने नफरत की अलामत बना दिया मोदी ने, तो उसका रिजल्ट आपने देख लिया कि जब इस दफा जब अल्लाह ने हमें इज्जत देनी थी तो वो इज्जत दी। और हमारी फोर्सेस भी रेडी थी, पूरी कौम भी रेडी थी, और उन्होंने उनको मतलब कई गुना बड़ी कुव्वत को जो है वो बेबस कर दिया। इस तरीके से अब जो इस वक्त इंडिया की जो सूरत हाल है, इंडिया इंतहाई कमजोर तरीन अपनी तारीख के दौर में से गुजर रहा है, क्योंकि माशी नो तौर डाउट पे सर, वो बिल्कुल बिल्कुल। नहीं है। लेकिन चाइना के साथ अगर इंडिया कन्फ्रंटेशन में जाता है तो फिर वो मजीद वीक होएगा। और मजीद अब वीक तो होएगा। मतलब ये टाइम आ गया है कि इंडिया को चाहिए कि वो कश्मीर का जो इशू है, खा वो चाइना के साथ हो या पाकिस्तान के साथ हो, चाइना की सालिसी में रिजॉल्व कर ले तो उसके लिए अच्छा रहेगा। वरना आइंदा के लिए उसके लिए बहुत सी मुश्किलात होंगी। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया दुरानी साहब। अब नाज़रीन, बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई खित्ते के ऊपर और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की इंटरनल सीज़ फायर की जो बातें हो रही थी और दुरानी साहब ने बड़ी मुफस्सल तरीके से बताई। नाज़रीन, अपने मेज़बान उमर शरीफ लिगारी को इजाज़त दीजिए। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।